बात 5,000 के पार। प्लीज प्लीज थोड़ा 5,000 आने ना। हाँ तो बैठिए। और दोस्तों आपके इसी एक्साइटमेंट के साथ हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि आज गोवा के अंदर हमें सरकारी आशीर्वाद मिलने जा रहा है कि हम लोग इस हॉल से 5,000 में कन्वर्ट होने वाले हैं। क्या होने के लिए तैयार है? तैयार है? तो मैं चाहूंगा सर ये सारे लोग 5,000 लोगों को लेकर मनाली आ रहे हैं। बस एक बार इनको टेक्निक बता दीजिए कैसा है ये भाई आपके लोग आपके माइक में। आप सबको नमस्कार, सलाम, प्रणाम, आदाब, अर्जे, सत श्री अकाल। आप सब लोग गोवा में एंजॉय कर रहे थे, उस बीच में आपको लाके फिर मीटिंग में बैठा दिया, मीटिंग में से पीछा छुड़ा के तो यहाँ थे। तो ये आपके साथ नाइंसाफी हो रही है। हाँ? सबसे पहले मैं आप सभी अचीवर्स का, सभी विजेताओं का, विनर्स का गोवा में कंपनी की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोगों का ट्रिप सही चल रहा है? यस। होटल ठीक है? खाना पीना? कोई दिक्कत परेशानी? बता दो, मैं अविनाश के पैसे काट लूंगा। वो 2-4 भी बता दोगे तो भी मेरा कुछ फायदा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो बोनस दे देंगे। तो ये हॉल के दरवाजे भी बचे हुए हैं क्या? कुर्सियां टूटी नहीं? मैं हिंदुस्तान में अगर किसी टीम के बीच आते हुए घबराता हूं ना, तो ये टीम पिछली बार मैं आया बीच पे, मैं कब आया, किस रास्ते से आया, किस स्टेज पे गया और स्टेज से बाहर उठा के कब हो गया और कहां से नफों से मैं छिल गया, मुझे भी पता नहीं चला। ये बीच पार्टी बंद कराने में जिस टीम का सबसे बड़ा हाथ है वो ये टीम है। तो मुझे पता है इस टीम के बारे में। मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की सबसे जोशीली, दबंग, बिंदास, नसीब वाली अगर कोई टीम है तो ये टीम है। सबसे कम उम्र के अचीवर्स अगर किसी टीम में है तो इस टीम में। तो ये हिम्मत, ये जज्बा ऐसे ही बनाए रखना। अभी हमने सफर शुरू किया है, मंजिल नहीं मिली है, और जीवन जब तक होता है मंजिल तब तक मिल जाती है, फिर एक नई मंजिल फिर आगे खड़ी हो जाती है, तभी जीवन को जीने में मजा आता है। सिर्फ गोवा करके हमारा कैरियर नहीं बना है, गोवा करके हमें खुशी मिली है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अंदर से जो एक आवाज दबी हुई थी, जो घबराया हुआ हमारा मन था, हमारी सोच थी कि हमसे कुछ नहीं होगा, वो इस गोवा अचीवमेंट से क्लियर हो गया है कि हम चाहेंगे तो हमसे सब कुछ होगा। कहते हैं जहां चाहा वहां रहा। आपने चाहा तो कर लिया, जिन्होंने नहीं चाहा वो नहीं कर पाए।
आज 8 से 9 लाख लोग हमारी कंपनी में हैं, उसमें आप 2500 लोगों में हो और 2500 लोगों ने जो अचीवमेंट की है, उसमें से अगर आप अचीवर हो तो आपको एक मानना होगा कि आप में कुछ तो अलग बात है। तो इस जीवन में जब इंसान को पता चल जाता है कि मुझ में कुछ अलग बात है, तो फिर अलग तरीके से वो सोचता है और अलग तरीके से अपनी जिंदगी जीता है और वो अलग काम करता है। ये आप लोगों ने साबित करके दिखा दिया। अगर आपके कहने से 28 लोग आ सकते हैं तो आपके कहने से 2800 भी आएंगे, 28,000 भी आएंगे, 28 लाख भी आएंगे। कहने वाले आप ही लोग थे ना, मैं तो नहीं गया था ना, मेरे पास सर गए थे, आप ही तो गए थे लोगों के। इसका मतलब लोगों को आपकी बातें पसंद है, लोगों को आपकी पर्सनैलिटी पसंद है, लोगों को आपका ऑरा पसंद है, लोगों को आप पसंद है। और इंसान इस दुनिया में वही बड़ा बनता है जिसे लोग पसंद करते हैं। यस और नो? यस। तो अब की बार 5,000 का और डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस की सरकार। आप लोगों ने साबित करके दिखाया इस लेवल पे, इतने बड़े अचीवर्स, इतने क्वांटिटी में, इतने वॉल्यूम में आज तक गोवा में शायद मुझे नहीं लगता किसी का आए होंगे, लेकिन हम लोगों के आए। तो आप लोग खुश हो? मजा आ रहा है काम करने में? मजा आ रहा है? परेशान तो नहीं हो? पैसे देती है कंपनी, प्रोडक्ट देती है, प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं, सबसे बताओ आते हैं नहीं आते? आते हैं। क्योंकि जब तक इंसान किसी काम में खुद दिल से खुश नहीं होता, वो उस काम में दिल नहीं लगता और अनमने ढंग से कोई काम नहीं होता। किसी के कन्वेंस करने से, किसी के मोटिवेशन करने से, अगर मैं आपको मोटिवेट करूं, मैं आपको कन्वेंस करूं, मैं आपको लारा लपा इधर उधर की बातें करूं, उसमें कुछ नहीं रखा। जब तक आपकी आत्मा किसी चीज के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, आपकी आत्मा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तब तक आपका मन, आपका दिमाग भी एक्सेप्ट नहीं करता। और जब इंसान का दिमाग एक्सेप्ट किसी चीज को नहीं करता तो इंसान उस काम को नहीं कर पाता। कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जिस इंसान ने अपना मन जीत लिया, उस इंसान ने अपना दिमाग जीत लिया, और जिसने दिमाग जीत लिया वो दुनिया को जीत लिया। दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, क्योंकि मुझे भी विजेताओं से मिलने में मजा आता है, विनर से मिलने में मजा आता है, और आपने साबित करके दिखाया। लेकिन आगे का सफर अभी लंबा है। मैं तो कहता हूँ जिंदगी जब तक है, जब तक काम करना है। जब हम जिंदगी जब तक है, जब तक खाना खाना है, जिंदगी जब तक है, जब तक सोना है, नहाना है, तो तब तक जिंदगी है, तब तक काम करना। हमारी इंडस्ट्री में आने से पहले जितने भी लोग आते हैं, चाहे मैं क्यों नहीं हूं, मैं भी उसमें से हिस्सा हूं। मैंने भी कभी नहीं सोचा था मैं करोड़पति बनूंगा, लाइफ में कभी नहीं सोचा। मैं एक आदमी पर्सन था, नौकरी करता था, तनख्वाह मिलती थी, घर चलता था, गुजारा चलता था, जिंदगी चलती थी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी बेकार थी, जिंदगी चलती थी, सरकारी आदमी की जिंदगी ठीक ठाक होती है। पर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, खरबपति बनूंगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं। क्योंकि ये सोचने के लिए भी एक माहौल की आवश्यकता होती है, सोचने के लिए भी कुछ लोगों की जरूरत होती है जो हमें सोच पैदा करें। मैंने कभी नहीं सोचा। मेरी ड्रीम कार, मैं आपको बता रहा हूँ, सेंट्रो थी, क्योंकि मेरे गली गली में सेंट्रो मुझे दिखी। मर्सिडीज ओडी क्या होती है, तो मैं नाम भी नहीं जानता था। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जिस क्लास से बिलोंग करता हूँ, जिस क्लास से 90% डायरेक्ट सेलिंग, 99% डायरेक्ट सेलिंग के लोग बिलोंग करते हैं, वो क्लास है मिडिल क्लास, वो क्लास है अपर मिडिल क्लास, वो क्लास है लोअर मिडिल क्लास। उनके सपने कहाँ होते हैं? उनके तो घर चलाने के सपने होते हैं। कोई नौकरी मिल जाए, कोई व्यापार मिल जाए, कोई काम मिल जाए और अपना घर ठीक ठाक चल जाए, अपने बच्चे ठीक ठाक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ जाए और अपना खुद के 4 कमरों का घर बन जाए, एक छोटी मोटी 800 मारुति या सेंट्रो है तो गाड़ी आती है। जहां तक मुझे लगता है एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास से ज्यादा सोचती नहीं, राइट? इससे ज्यादा नहीं सोचती। तो मैंने भी कभी नहीं सोचा, लेकिन अचानक इस इंडस्ट्री में आया, अपने जैसे लोगों को कामयाब होते देखा, अपने जैसे परिवारों को, अपनी जैसी क्लास को अपर क्लास में जाते देखा, फर्स्ट क्लास जिंदगी जीते देखा, तो मुझे लगा यार इस इंडस्ट्री में तो बहुत अलग बात है। इस इंडस्ट्री में तो कोई भी व्यक्ति बड़ा बन सकता है। और उसी दिन से 2007 15 अप्रैल से मैंने अपना पूरा जीवन इस इंडस्ट्री को समर्पित कर दिया। आज खुशी होती है। यहाँ कोई बिजनेस, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये अलग है, पवित्र बिजनेस है, ये स्पेशल इंडस्ट्री है।
काम करके इतना मिलता है, बाहर इतना ही काम करके कुछ भी नहीं मिलता। तो आज इस इंडस्ट्री में काम करके खुशियां होती हैं। आप गोवा आओ, मनाली जाओ, दुबई जाओ, सिंगापुर, तो ठीक है, आर्ट है, पैसा आएगा, सक्सेस आएगी, लेकिन एक बात की खुशी होती है कि ये सब मेरे ही जैसे परिवार के लोग हैं जो आज करोड़पति हैं। ये वही लोग हैं जिनके कभी सपने नहीं थे, ये वही लोग हैं जिन्हें समाज ने कभी हाथों पे नहीं रखा, ये वही लोग हैं जिनको समाज कहता था ये कुछ नहीं कर सकता, ये वही लोग हैं जिनके माँ बापों ने कभी भरोसा नहीं किया कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है, ये वही लोग हैं। और ये आज हमारे, आपको मालूम होगा, जब भी हम गाड़ी भी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो जा तो उन्हीं घरों में रहे तो दुनिया देख रही है कि यार लड़के ने क्या कमाल कर दिया, ये लड़का कहाँ निकल गया, वो किस नजर से देख रहे हैं वो बात अलग है। वो नजरिया, किसी का नजरिए का इलाज नहीं है, वो हमें अच्छा समझता है, बुरा समझता है, लेकिन इतना तो समझता है यार कुछ तो कमाल किया इसने, तो इसे भी क्या समझ पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस इंडस्ट्री में आप आ चुके हो, यही था वो मंजिल, यही था वो प्लेटफॉर्म जो हमें और आपको बड़ा बना सकता है। इसके सिवा इस दुनिया में हमें पूछने वाला कोई नहीं है। आप कल सुबह छोड़ दो इस इंडस्ट्री को, अगर बाजार में कोई आदमी 1 लाख रुपए लेके घूमना और ये कहना मुझे करोड़ों का प्लेटफॉर्म दे दे, तो कोई देने वाला नहीं मिलेगा। अरे बाजार का कोई भी आदमी आपको ये नहीं बोलेगा कि तू 100 करोड़ कमा सकता है। ये इंडस्ट्री है, ये स्लीपलेस वेलनेस का प्लेटफॉर्म है, जब लोग आपको बोलते हैं तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है, बाजार में नहीं बोलते। सारा बाहर की दुनिया और हमारी दुनिया अलग है। बाहर की दुनिया से कनेक्शन काट कर ही हम अपनी दुनिया यहां बना सकते हैं। अगर उस दुनिया के साथ हमारी सोच मिली रहेगी, उस दुनिया के विचारों से हम चलेंगे, उस दुनिया के साथ रहकर हम अपने उनके अनुसार हम काम करेंगे, तो हमारा फेलियर निश्चित है। क्योंकि बाहर किसी ने नहीं सोचा कि 10वीं 12वीं पास आदमी भी अरबपति करोड़पति बन सकता है। अगर ये होता तो पेपरों में ऐड चल रहे होते। तो इस इंडस्ट्री में जाने में आपका उदय हो गया, ये सबसे बड़ा तो थैंक्स भगवान को है कि आपके माँ बाप ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तो ये मौका आपको मिला। मैं नहीं कहता फेल को पास होगी उसकी मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इतना कहता हूं कहीं तो आपकी किस्मत और लक ने जोर मारा है, कहीं तो आपके अच्छे कर्मों ने जोर मारा है। नहीं तो आप एक बात बताओ, आप कितने लोगों को प्लान देते हो? सारे तो हानि करते। हाँ, अच्छे पैसे वालों को भी देते हो, जिनकी जेब में 15,000 10,000 5,000 होते हैं और उनकी कमाई भी 20-30 हजार महीना होती है। और जब आप जैगवार लेके जाते हो तो उन्हें समझ में आता है जैगवार है, किसी की दिखाते हो तो उन्हें नहीं समझ आता, वो जैगवार को साला बैलगाड़ी तो नहीं समझेगा, इतना मन बुद्धि नहीं है। दिखता तो है ना, दिखता तो है उसको कि भाई ये जैगवार है, और जब आप चेक दिखा दो बैंक स्टेटमेंट, उसको नहीं दिखता कितना पैसा आया होगा इस आदमी के अकाउंट में। फिर भी वो अपनी जिंदगी में 5,000 10,000 15,000 आपको देना नहीं चाहता। और जब उसको बोलो 4 फार्म भरते नौकरियों के और उनमें 15,000 लगे तो लगा देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है, समझता नहीं है, बस ऐसा है कि उसके ऊपर भी परमात्मा की रहमत नहीं है। क्योंकि भगवान को भी जिंदगी बैलेंस रखनी है। अगर सभी करोड़पति बन गए तो हम करोड़पति बन के क्या करेंगे? नौकर चाकर धोबी तेली तमोली सब चाहिए, हाँ, ड्राइवर सब चाहिए। अब सारे करोड़पति बन गए, बोला ड्राइवर, बोला क्यों, मैं करोड़पति नहीं हूं क्या? तो सृष्टि भगवान को बैलेंस रखनी है। शेर को भी बनाना था, हिरण को भी बनाना था, शेर हिरण को खाएगा, हिरण किसी चीज को खाएगा। एक सिस्टम भगवान ने इकोसिस्टम डेवलप किया है। तो सब लोग नहीं बनते, सब लोग नहीं आते, नहीं सब लोग आएंगे। और जब कोई नहीं आता तो ये मत सोचो यार मेरे प्लान में कमी थी या मेरी कंपनी में कमी थी, बोला बस सिस्टम इसका भगवान ने सही बैठा। देखो एक बात समझो, हम लोग के साथ भी भगवान ने सिस्टम ठीक नहीं बैठाया था, ना बैठाया। भगवान की मर्जी हमें भी करोड़पति बनाने की नहीं है, ये बात ध्यान से समझ लो। क्यों? क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में करोड़पति लिखा होता, एक लग्जरी जिंदगी लिखी होती, तो फिर इधर एमएलएम चैमएलएम कराने की जरूरत क्या थी? अंबानी टम्बानी के घर में टपका देता। समझे? तो
हम लोग किस्मत से करोड़पति नहीं हैं। ये बात आपको समझनी होगी, नहीं तो हमारी जिंदगी किसी नकली घर में हम लोग पैदा होते और हमें ये मेहनत प्रयास प्रयत्न नहीं करने पड़ते। शाहरुख खान के बेटे होते, सलमान टाटा के बेटे होते, तो किस लिए लगे रहते। अब ऊपर वाले ने तो पूरा साला साइन फेरी थी हमारी, इस पे काली साइन फेरी थी जा। अब हम यहाँ आए, पैदा हुए, बड़े हुए, हमने दुनिया की चकाचौंध देखी। अरे भाई ये तो दुनिया बड़ी खूबसूरत है, यहाँ तो पैसा हो तो ये हो सकता है, पैसा हो तो ये हो सकता है, पैसा हो तो अच्छा घर हो सकता है, अच्छी जिंदगी हो सकती है, अच्छी गाड़ी हो सकती है, बच्चों का अच्छा पालन पोषण हो सकता है। अब जैसे हमने देखा, हमें भगवान ने मौका दे दिया, चलो जी मौका भी दे दिया। अब मौका देखने के बाद भगवान कह रहा है यार एक बात बता, मैंने इन्हें पैदा किया है, मैंने साले को ऊपर काली साइन फेर के नीचे भेजा और ये मुझे कह रहा मैं करोड़पति बनूंगा। समझ रहे हैं? जो ये मन में आपके रोज नेगेटिविटी आती है, रोज पॉजिटिविटी आती है, इसके पीछे रीजन समझो। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। दुनिया के यार हमें अपने बच्चे को पालने में कभी नेगेटिविटी नहीं आती। वो 20 साल बाद रोटी देगा नहीं देगा तो वो बढ़िया से पालते हैं, वहां नेगेटिविटी नहीं आती। वहां तो पॉजिटिव होकर स्कूल में भेजते हैं, वहां क्यों नेगेटिव नहीं होते? यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि गॉड, भगवान, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसके भी आप बच्चे हो, उसने आपकी जिंदगी में करोड़पति की लाइन ही नहीं मारी। उसने आपकी जिंदगी में एक आम आदमी की जिंदगी देके भेजा है और वो आपको जीने के लिए उसने कहा कि आपको ये जी के आना है। जिसको करोड़पति बनाना था उसको करोड़पति घर में वो पैदा कर चुका है। अब आप नीचे आके कहते भगवान जी ऐसे नहीं चलेगा, मैं तो करोड़पति बनूंगा। तो भगवान जी भी कहता है तो मैं देखता हूं तो कैसे चलेगा। कोई 10 प्लान देगा, एक आदमी नहीं आएगा, 20 देगा, वो बोलेगा यार मेरा बिजनेस नहीं, वो परीक्षा ले रहा है। क्योंकि आपका चैलेंज समाज को नहीं है, आपका चैलेंज आपके पैदा करने वाले को है। हजार बार गिराएगा, हजार बार मुट्ठी करेगा, तकलीफों में डालेगा, नेगेटिविटी डाल देगा, छोड़ देगा, हो गया है, कुछ नहीं है, रात दिन का काम है, रात दिन भागना पड़ता है, बकवास काम है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या क्या आपके दिमाग में डालेगा। लेकिन आपकी परीक्षाओं पे परीक्षाएं लेगा, इवन घर में एक्सीडेंट करा देगा, आपका एक्सीडेंट करा देगा, कुछ भी। लेकिन जब तक आप परीक्षा पास नहीं हो जाते तब तक वो आप पे ठप्पा करोड़पति का नहीं मारेगा। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, हम इन्हें सोचते हैं, ऐसा नहीं सबके साथ आते हैं, कहीं ना कहीं परीक्षाएं होती हैं। क्योंकि दोस्तों अगर निकम्मे लोग करोड़पति बनेंगे तो काम करने वाले कहां जाएंगे? समझे? अनपढ़ डॉक्टर बनेगा तो पढ़ा लिखा कहां जाएगा? तो ऊपर वाला सबकी परीक्षाएं लेता है। और जब इंसान किसी भी चीज पर पागलपन की हद तक पागल हो जाता है, ना खाना है, ना सोना है, ना पीना है, ना जीना है, सब काम और काम जरूरी हो जाता है, जज्बाती हो जाता है, पागलपन हो जाता है, तब परमात्मा को झुकना पड़ता है। क्योंकि आज तक अगर भगवान को इस धरती पे कोई लेके आया तो इंसान ही अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से लेके आया। और सच्ची अगर भक्ति है किसी के भी प्रति, आपकी लाइफ में भगवान के प्रति वो दर्शन देगा, बिजनेस के प्रति वो पैसा देगा, बच्चे के प्रति भक्ति है तो बच्चा कामयाबी देगा, बीवी के प्रति भक्ति है तो बीवी साथ देगी, माँ बाप के प्रति भक्ति है तो माँ बाप आशीर्वाद देंगे। सच्ची भक्ति जिसके प्रति होगी वहां रिजल्ट 100% निश्चित है आएगा। क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। तो जब इंसान नहीं रुकता, गिरता है, फिर उठता है, टूटता है, फूटता है, फिर आगे बढ़ता है, रिजल्ट नहीं आता फिर बढ़ता है, चेक नहीं आता फिर चेक बनाने के लिए भागता है, तो ऊपर वाला एक दिन आता है। कहते हैं भस्मासुर एक राक्षस था, उसको ऊपर वाले ने भक्ति करने पर आशीर्वाद दिया यार, राक्षस को अमर रहने का, अमर रहने का। हम तो छोटा सा मांग रहे हैं अरबपति बनने का। तो जब ऊपर वाला राक्षसों के लिए इस धरती पे आके उन्हें आशीर्वाद दे सकता है, तो अगर हमारी भक्ति में शक्ति होगी तो हमें आशीर्वाद क्यों नहीं देगा? लेकिन भक्ति सच्ची आत्मा से होनी चाहिए। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा किसके अंदर है? तो आप सब कौन हुए? तो परमात्मा क्या नहीं कर सकता? हर इंसान के
सुप्रीम पावर जिन्हें आप बाहर ढूंढ रहे हो आपके अंदर है। आपने देखा होगा कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो सच्चे बाबा होते हैं, ढोंगी बाबा नहीं, वो ये भी बता देते हैं तेरे घर में क्या रखा और तेरी जेब में कितने पैसे, है ना, और तेरा आने वाला कल क्या होगा। कैसे बताते हैं भाई? वो तो इंसान का रूप होते हैं, उनके अंदर ये ताकत ये पावर कहां से आती है? क्योंकि उन्होंने भक्ति सच्ची की है। तो सुप्रीम पावर अलौकिक शक्तियां जिनको आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढते हो आपके अंदर है। आपकी भक्ति अगर सच्ची होगी, आप ईमानदारी से अपना काम करोगे तो वो चीजें अपने आप आपको सपोर्ट करके आपको आगे पहुंचाएंगी। तो आत्मा सो परमात्मा, अगर आत्मा साफ है तो परमात्मा वहां पर है, वो आत्मा कपटी है तो परमात्मा वहां नहीं है। सच्ची आत्मा से किया हुआ काम कभी फेलियर नहीं दे सकता। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। यही कंपनी है, यही प्लान है, यही प्रोडक्ट है। कुछ लोग 4 साल में करोड़पति बने, कुछ लोग 4 साल में मूवी स्टार ही बने, हाँ ना। अगर मूवी स्टार बना वो कह रहा है भाई साहब मजा नहीं आ रहा, और जो 1 साल में करोड़पति बना बोला भाई साहब बहुत मजा आ रहा है। तो मजा लेने की जगह तो एक ही है। जो 1 साल में लेगा तुम भी ले ले, लेकिन उसने जो 1 साल में मजा लिया उसने क्या है वो समझो। आपको लगता होगा यार महिपाल जी ब्रांड एम्बेसडर है, रामवीर जी, अनुज शर्मा, ये सब लोग, नसीब खान, मदन लाल, ये सब लोग बहुत एक्सट्रीम है, बहुत क्वालिटी पर्सन है। नहीं सर, सेम है। आपके जैसे ही शरीर, आपके जैसे ही सब कुछ सेम है, बस इनके तरीके अलग है। ये जिस दिन से इस बिजनेस में आए हैं, चाहे किसी भी कंपनी में थे, समझना बात को, जिस दिन से इस बिजनेस में आए उस दिन से इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव है। 1 सेकंड और 1 पल के लिए लोग अगर 1 सेकंड एक पल के लिए लोग नेगेटिव हो जाते तो उसी दिन इनका एम्पायर खत्म हो जाता। जिस दिन से बिजनेस में आए उस दिन से इन्होंने प्रतिदिन प्रति घंटा अपने बिजनेस को समर्पित रहे, डेडिकेट रहे। कभी कोई क्वेश्चन नहीं, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई रुस्वा नहीं, कभी कोई गम नहीं। अब क्या हुआ? जो आदमी लगातार पॉजिटिव रह के किसी काम को लगातार रोज प्रयत्न प्रयास करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा? यही इनकी सक्सेस का कारण है। ऐसा नहीं है बहुत बड़े ट्रेनर हैं, बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं या ये लंदन से पढ़ के आए हैं, नहीं। एक चीज इन्होंने पढ़ी है, किसी काम में कामयाबी चाहिए तो जब तक ना मिल जाए 1 सेकंड 1 पल के लिए ना नेगेटिव होना है और ना 1 सेकंड 1 पल के लिए रुकना है। ये काम आप लोगों को जाके करना। मुझे पता है हम किन फैमिलियों से हैं, मुझे पता है हमारे पीछे कितनी जिम्मेदारियां हैं, मुझे पता है कि ये बिजनेस हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है, हमारा शौक नहीं है। यार शौक में काम कोई नहीं करता। जिसके शौक पूरे हो रहे हैं ना वो काम नहीं कर रहा, आराम कर रहा है। ये बात समझो। जिसके शौक पूरे हो चुके हैं, जो लाइफ जी रहा है, जिसके जहाज है, जिसके पानी के जहाज चल रहे हैं ना, वो काम नहीं करता, वो ऐश करता है। सीधी सी बात है। हम लोग यहाँ शौक के लिए काम करने नहीं आए, अपनी जरूरतों के लिए काम करना है। अपनी जरूरतों को अपनी ताकत बनाना। गोवा अचीव कर लिया तो एक बात, एक आवाज अपने अंदर डाल दो कि अगर मैं 10 मीटर दौड़ सकता हूं तो मैं 1 लाख किलोमीटर भी दौड़ सकता हूं। क्योंकि गोवा में इन्हीं 2 पैरों से, अगर मैं गोवा कर सकता हूं तो साला ब्रांड एम्बेसडर भी मैं ही कर सकता हूं। करना क्या इसके लिए? काम करो। हाँ जी, हाँ, या कोई पहाड़ या किला बनाना है या कोई आदमी काटना है, उसकी सर्जरी करनी है, क्या करना है? क्या करना है काम में? सिंपल सा काम, लोगों से बात करनी, मुलाकात करनी। कोई हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा। जो हाँ गया गले लगाओ, जो आए वेलकम, सारा नहीं तो भीड़ कम। क्या यही बताना है ना, हिंदी में बताना है, अपने प्रोडक्ट समझाने हैं, अपना बिजनेस समझाना, खुद को समझाना है, उसके सपने उसके जगाने, यही तो काम करना है। ये काम यहाँ पर बैठा कौन आदमी कहता मैं सर ये काम नहीं कर सकता? कोई है सर? और अगर तू ये भी नहीं कर सकता तो धरती का बोझ है, तो आत्महत्या तो कर सकता है। वो कर ले। अरे हिंदी में बात करनी है, लोगों से
करनी है? अपनी परंपरा को समझाना है, लोगों को जीवन समझाना है, प्रोडक्ट समझाना, हम सब कर सकते हैं। और अगर दोस्तों हम ये भी नहीं कर पाए तो सोच लेना हम जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये आसान काम है यार, दुनिया का सबसे आसान काम है। डॉक्टर बनना मुश्किल है, इंजीनियर बनना मुश्किल है, नेटवर्कर बनना सबसे आसान है। तो ऊपर वाले ने जो मौका दिया तो ऊपर वाले को थैंक्स बोलो, उसकी इज्जत करो, उसका रिगार्ड करो, उसका रिस्पेक्ट करो कि तूने मुझे मौका दिया है। तेरा काम खत्म, मेरा काम शुरू। आज मानने के बाद भगवान के पास जाके ये नहीं कह सकते तूने मुझे मौका नहीं दिया, बोला दिया तो था। समझे? दिया तो था, तो कर सकता था तो कर लेता। भगवान ने हमें मौका दिया है, साबित हम करेंगे। और इसके लिए कोई मोटिवेशन काम नहीं करता सर, समझदारी काम करती है, सेंस काम करती है। हम बच्चे नहीं है कोई भी आगे बेवकूफ बना जाएगा। हम बच्चे नहीं है कोई भी हमें आगे किताबें पढ़ा रहे एमएनए वाले तो मोटिवेट बहुत करते हैं, वो तो डायलॉग। अरे भाई नहीं, हम बच्चे हैं, खाना नहीं खाते, हमें अकल नहीं है क्या? हाँ, क्या काम सही है, क्या काम गलत है, हमें समझ नहीं आता क्या? अगर काम गलत है तो ना मैं करता ना आप करते, हम करेंगे नहीं, आज के बाद ही नहीं करेंगे। हम अच्छा काम करते, बुरा काम करते हैं? समाज के लिए अच्छा है नहीं है? भारत की बेरोजगारी दूर कर रहे नहीं कर रहे? बीमारी दूर कर रहे नहीं कर रहे? आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी केपीएमजी की रिपोर्ट है, 10 करोड़ लोग जुड़े हुए, 1 करोड़ लोगों को एक्टिव कमीशन जाता है। 1 करोड़ लोगों के पीछे 4 लोग, मान लो 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है इस इंडस्ट्री ने। समाज हित में काम, देश हित में काम, अपने हित में काम, ऐसा काम है दुनिया में कोई? और फिर आदमी कहता है काम में मजा नहीं आ रहा, ये काम करना, अरे नहीं मत करो। लेकिन सुनो, मोटिवेशन में नहीं, समझदारी से। हम लोग कौन हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या इसके सिवा कोई रास्ता है जो हमें 100 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए दे सकता है? ये बातें खुद से करो। क्या हम इतने पढ़े लिखे IAS IPS बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं? क्या हमें ऐसा कोई टैलेंट है दूसरा जिसकी वजह से हम और किसी रास्ते से करोड़पति बन सकते हैं? मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं है डायरेक्ट सेलिंग करने की, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप में क्रिकेटर बनने की दम हो तो, इंडिया खेलने का दम हो तो, आप में एक्टर बनने का दम हो, आप में सिंगर बनने का दम हो, आप में डांसर बनने का दम हो, बॉक्सर बनने का दम हो, रेसलर बनने का दम हो, जिन दुनिया के जिन लोगों में दम नहीं है उनको दमदार बनाती है SAPS। मत जाओ किसी के घर, मत मांगो पैसे, बस समझाओ प्लान। तुम्हारे को और कहीं से करोड़ों रुपए मिल सकते हैं तो वो काम करो ना। मुझे मिल तो मैं भी करता, क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता, मुझे पता है कि मेरे पास, मैं यही काम कर सकता हूँ, दूसरा काम मैं नहीं कर सकता। ना मैं इतना पढ़ा लिखा, ना इतना इंटेलिजेंट, ना मेरे बैकग्राउंड में इतना पैसा कि मेरे बाप 100 करोड़ रुपए लगा के मुझे कोई काम करा देगा। तो ये सेंस का बिजनेस है, समझ का बिजनेस है। इसको कहते हैं लाइफ सेंस एंड बिजनेस सेंस। जीवन की समझ और धंधे की समझ, ये समझदारी अपने अंदर डेवलप करो। मोटिवेशन डेवलप मत करो, जोश खौफ डेवलप मत करो, समझदारी डेवलप करो। जब समझदारी डेवलप होगी तो ईमानदारी से काम अपने आप होगा। अच्छा मुझे बताओ, तुमने ठेली पे सब्जी बेचने वाले लोग देखे हैं? आया ना? देखे नहीं देखे? अच्छा उन्हें भैया कौन मोटिवेट करता सुबह 3:30 बजे मंडी में जाने के लिए? कौन मोटिवेट करता है? मजदूर देखा है तो धाड़ी पे आता है दिन में हमारे घरों में काम करने, वो सुबह जाके खड़ा हो जाता है चौराहे पे। कौन मोटिवेट करता है? ट्रेन में चाय बेचते देखे, ट्रेन में आए हुए कुछ लोग तो चाय बेचते देखे, उन्हें कौन मोटिवेट करता है? कौन मोटिवेट करता है? बस ड्राइवर को कौन मोटिवेट करता है? ट्रेन ड्राइवर को कौन मोटिवेट करता है? फौजी को कौन मोटिवेट करता है ड्यूटी पे जाने के लिए? बताओ। अरे मोटिवेशन नाम का जीवन में कुछ नहीं है, समझ नाम का सब कुछ है। मोटिवेशन नहीं है, समझदार है। अगर मंडी में नहीं जाएगा, सब्जी नहीं बेचेगा तो बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी। समझदारी है, मोटिवेशन नहीं है, सेंस है, सेंस ऑफ लाइफ, सेंस ऑफ लाइफ, समझदारी जिंदगी की, सेंस ऑफ बिजनेस। तो भाई अब तुम इस लेवल पे पहुंच गए हो, कहीं ना कहीं अचीवमेंट करके आ गए हो, कुछ पैसा भी आपके अकाउंट में आ गया है, आपको समझ भी आ गया है। अब धंधे की समझ पैदा करो,
जिंदगी की समझ पैदा करो। दुनिया में मोटिवेशन नाम का कुछ नहीं है। जब जरूरतें पीछे खड़ी होती हैं तो मोटिवेशन अपने आप आता है। ये गाड़ी बंगला इनके गोल बनाने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट है, पैसा आता है, गाड़ी बंगला अपने आप आ जाएंगे। गोल बनाना है अपनी जरूरतों का, अपनी तकलीफों का। जो पैसे ना होने की वजह से आज हमारे घरों में, उनका गोल बनाना है। गोल इसका नहीं बनाना मैं ये, अरे पैसा आता है तो यार सोना भी आता है, गाड़ी भी आता, तो सब पैसे से है ना। तो गोल आदमी जरूरतों का बनाता है। जब आप जाकर अपनी जिंदगी को समझोगे, अपने परिवार को समझो, अपने बच्चों की शक्लें देखो, हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं अगर पैसा हो, और क्या नहीं कर सकते अगर हमारे पास पैसा ना हो। उनको समझो, उनके टैलेंट को समझो, तो आपको मालूम चलेगा पैसा क्यों कमाना है, पैसा किस लिए कमाना है, यहाँ मेहनत क्यों करनी है। और यहाँ मेहनत इसलिए करनी है क्योंकि इसके सिवा दुनिया में हमारे लिए कोई काम नहीं बना, मजबूर है। ये तो हमें दरवाजे खटखटाने, फॉलो अप करने, बार बार लोगों से पैसा मांगने में हर आदमी को शर्म आती थी, समझे। ये बेशर्मी हमारी जरूरतों ने पैदा करी है हमारे लिए। फ्लाइट में कितने लोग आए? मुझे तो लगा इसका नाम ही टीम फ्लाइट रख दे। एयर होस्टेस देखी, उसके काम देखे। एयर होस्टेस तो सबने देखी होगी, काम देखे। एयर होस्टेस किसी रेपुटेड परिवार की बिटिया होती है, अच्छे परिवार की, समझे। तनख्वाह 40-45 हजार होती है। आपके बर्तन उठाती है, आपका झूठा गिलास उठाती है। बात समझ में आ रही है? आपका झूठा गिलास उठाती है, आपके बर्तन उठाती है। शर्म उसे भी आती है, पर अपने सक्सेस के लिए बेशर्म बनना पड़ता है। शर्म सबके अंदर है, लेकिन जरूरतें ये शर्म बनाती है। हमारी जरूरत है तो अपनी जरूरतों की लड़ाई लड़ो। दौलत की लड़ाई मत लड़ो, हार जाओगे। रैंक की लड़ाई मत लड़ो, हार जाओगे। मैं डायमंड बन जाओगे, सब प्रोसेस है, काम करते रहो। बस सुबह उठो, शाम तक ठोक के काम करो, तार के सो जाओ। कल की चिंता करके काम मत करो, कल नहीं आता, कल नहीं आता। बहुत लोगों का कल नहीं आता। आज में जियो, आज में, कल में मत जियो। 2 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद, अरे आज क्या हुआ उसकी बात कर। रोज आज में काम कर। सुबह उठ, भगवान को थैंक्स बोल कि भगवान आज तूने मुझे चिंता उठा दिया। दुनिया मर गई, रात को हार्ट अटैक हो गया, अपनी चिंता उठ गया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कल क्या होगा, अभी कोरोना सबको लपेट देता, क्या हो जाता कल। आज खुश रहो, आज में जियो। 2000 का है तो खुश, 200 का चेक आया तो खुश, और 2 लाख का है तो उतना ही खुश। ज्यादा खुश मत हो, पता नहीं कब रहेगा या नहीं रहेगा। जिन्होंने कल की चिंता की है वो चिंता में रहे हैं, समझे, टेंशन में रहे हैं। और जिन्होंने पास्ट देखा वो दुखी रहे हैं। और दुखी और चिंतित इंसान जीवन नहीं जी सकता। जीवन जीता है तो आज सुबह से सिर्फ रात तक जीता है। प्रोसेस है, अपने आप होगा। बीवी ने बताया कि प्रेग्नेंट हो गई, बस ठीक है, 9 महीने तुमने फीडिंग थोड़ी करनी, प्रोसेस है। प्रोसेस, प्रेग्नेंट हो गई, बात खत्म हो गया। 9 महीने बच्चा पड़ेगा, बढ़ेगा, पेट बाहर आएगा, बच्चा बाहर आएगा। जयराम जी समझे। तुमने आज को बढ़िया जी लिया, कल अपने आप अच्छा होगा। तो जरूरतों की लड़ाई लड़ो, अपनी जरूरतों को फोकस करो कि आज मेरे घर में किराए का घर है, तुमको अपना घर चाहिए है। मेरे बच्चे छोटे स्कूल में है, तुम्हें बड़े स्कूल में जाना है। मेरे बैंक में बैलेंस कम रहता तो उसके बैलेंस को बढ़ाना है। मेरे घर पे कोई बीमार है तो उसे अच्छा अस्पताल में दिखाना है। मेरी बहन जवान शादी, जरूरतों की लड़ाई लड़ो। एक बार क्या हुआ, मैंने बताया था ट्रेनिंग में, दुनिया के 2 बहुत बड़े धावक भाग रहे थे। तो जुआ लगाने वाला, सट्टा लगाने वाला व्यक्ति था वो। तो उससे पूछा इन दोनों में कौन जीतेगा। तो इतना जबरदस्त सट्टा मास्टर था, बता देता था कौन जीतेगा। दोनों बराबर भागते थे, 10 सेकंड में दोनों की दौड़ कंप्लीट होती थी, ना 1 दशमलव ऊपर ना 1 दशमलव नीचे। बोला दोनों बराबर भागते हैं, समझ नहीं आ रहा पैसे किस पे लगाऊं, कौन जीतेगा। तो सट्टे वाले ने बोला फलाना जीते, ए जीतेगा, मान लो महिपाल जीतेगा। बोला क्यों, शिव कुमार क्यों नहीं। बोला इसलिए दौड़ते दोनों बराबर हैं,
लेकिन आज का जो समा है, आज माहौल ये है कि शिव कुमार ट्रॉफी के लिए भाग रहा है और महिपाल की मां बीमार है, उसे ठीक कराने के लिए भाग रहा है। भाई हमें भी काम करने की जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है काम करने की, ना मेरा शौक था काम करने का, लेकिन घर की जरूरतें काम कराती हैं, तकलीफें काम कराती हैं। हमें किसको शौक है फौज में जाने का, बॉर्डर पे रहने का, -35 डिग्री में रहने का, किसको शौक है? चलो मेरे को तो ऐसा शौक वाला बंदा मैं मिले, लद्दाख का टिकट कराता हूँ, भेज तो वाले को नंगा डालता हूँ। बताओ शौक किसको है? जैसलमेर के अंदर 45 डिग्री के अंदर बॉर्डर पे ड्यूटी देके चक्कर काट के बीएसएफ वाला जो काटता है, शौक किसको है? बताओ किसको शौक है? जो चौराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक पुलिस वाला पूरे दिन सिटी मारता है, बताओ शौक है उसको? किसी को कोई शौक नहीं है दुनिया में। काम करना किसी का शौक नहीं है, काम करना हमारी जरूरतों के लिए हमारी मजबूरी है। दुबई जाना, कतर जाना, 2-2 साल बाद अपने घर आना, मजदूरी करना, ठेकेदारों की किसको शौक है? जो काम आप इस बिजनेस में आने से पहले नहीं करते थे, वो शौक के थे आपके? ईमानदारी से बताओ, मजबूरी थी नहीं? वो मजबूरी कितने रुपए के लिए करते थे आप? 20,000, 30,000, 40,000, और यहाँ करोड़ों का ऑप्शन मिलता तो आदमी यहाँ नखरे करता है, कह दी ना कह दी। टाइम से जाना, टाइम से आना, हाँ टकाटक 8 बजे तैयार हो जाना। इधर प्लान कहता है अरे सेमिनार में आ रहा, रुक जाओ आता हूँ, सोचता हूँ हम कैसी मेंटलिटी के लोग हैं। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। डोंट मोटिवेट योरसेल्फ, गिव सेंस योरसेल्फ। समझदारी दो खुद को। हम कैसे लोग हैं? 10, 20, 50 हजार के लिए तो पूरा एक्टिव रहते थे 8, 12 घंटे। इतने चिल्लर कमाने के लिए, जहाँ दौलत कमाने की बात आई, यहाँ रोज ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, रोज मोटिवेट करना पड़ता है, रोज समझाना पड़ता है अपलाइन को, रोज अपलाइन को फोन करना पड़ता है, पॉजिटिव रहे भाई, पॉजिटिव रहे ना। सर मैं तो नेगेटिव हो रहा हूँ, मर जा। तरस आता है मुझे उन बुद्धियों पे, ऐसे बुद्धिजीवी लोगों पे। यही हमारी सक्सेस का कारण है, क्योंकि हमें तो जितने बिजनेस मिला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि अब हमारा पति बनेंगे। हम समझ गए रास्ता हमें दे दिया भगवान ने, थैंक यू सो मच, अब काम करना है बस, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अहमी और वहमी, अहम घमंड, बहम, जो मैं सोचता हूँ वही ठीक। ये अहम और वहम निकाल दो यहाँ से। अहम में और वहम में आदमी बड़ा नहीं बनता दोस्तों। जो आदमी सीखता है वही आदमी जीतता है। तो जो आपके अपलाइन आपको बताते हैं सर, उन्हें फॉलो करो, आगे बढ़ो, बात कदम सीखो और आगे बढ़ो, समझो, लाइफ को समझो। बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा काम करते हैं हम लोग। बाजार में देखो, अभी हम यहाँ 5 स्टार होटल में रुके हुए, समझना हाँ, हमारा बिजनेस का कैलकुलेशन, कंट्रीब्यूशन, पैसा देना, ये देना, लोग कहते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग है। वहां वो 200 रुपए की पानी की बोतल बेच रहा है, 200 रुपए की पानी की बोतल, जो बाजार में सरेआम 20 रुपए की मिल रही है। कोई R&D नहीं, कोई साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं, वही बिस्लरी 200 रुपए, वही 5 स्टार बिस्लरी 20 रुपए, 5 स्टार 200 रुपए। उसको बेच के तो पैसे बांट रहा है ना, उसको बेच के तो पैसे बांट रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं। और साला हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाले मिलते हैं, आवाजें दबा के रखो मानी की। हम भी सोचते हैं, अच्छा बाहर के लोग मिले तो मिले, हम भी सोचते हैं पूरे टेक नहीं है। बाहर के बोले तो बोले, हम भी बोलते हैं, अरे यार वहां देखो क्या होगा। यहाँ तो खुद के साइंटिफिक रिसर्च है, R&D है, प्रोडक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, करोड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन है। वो 200 रुपए की बोतल बेच रहा है, तो भी ले वहां के वेटर को 7,000 ही दे रहा, 70,000 नहीं दे रहा। वो तो 20 रुपए की
दाल को 2000 में बेच रहा है तो भी उस वेटर को 7000 दे रहा है। वो इंडस्ट्री देखो ट्रेडिशनल, वहाँ लोग कितने पॉजिटिव हैं और हमारे यहाँ लोग नेगेटिव है। शर्म आती है मुझे हमारी सोच। बच्चों को होटल मैनेजमेंट कराने के लिए तैयार है पर नेटवर्क बनाने के लिए तैयार नहीं। वेटर बनाने के लिए तैयार, अपने बच्चों को नेटवर्क बनाने के लिए तैयार नहीं। ये हमारे समाज की विडंबना है। ये हमारी बहुत मतलब मैं कहूँगा हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही अति मतलब दुखदायी बात है कि हम लोग समझते नहीं। हमारे यहाँ तो मिलकर बांट कर खाते हैं, आया ना, सब शेयरिंग करके खाते हैं। 5 रुपए का आदमी खाता है 20 की दाल बेच के 2000 की, 20 रुपए की दाल को दो, उसके बाद उनके लिए कोई बात नहीं बनाता और हमारे लिए लोग भी बात बनाते हैं और फिर हम भी बनाने लग जाते हैं। वाह क्या बात है। अरे ये इंडस्ट्री सबसे पवित्र, सबसे सच्ची और सबसे ईमानदार इंडस्ट्री है। अगर इसे पेपर्स के साथ बैठा जाए बाहरी लोग और यहाँ के लोगों को तो दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति बनाए तो इस इंडस्ट्री ने बनाए। दुनिया को जीना सिखाया है तो इस इंडस्ट्री ने सिखाया है। तो बहुत पवित्र और बहुत अच्छे काम में आप लोगों को पॉजिटिव होकर लगे रहो, ठीक है। और अगर नेगेटिविटी आती है तो उसी दिन इस काम को छोड़ जाना, क्योंकि नेगेटिव आदमी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकता। याद रखना। मत रुके रहना, मत कहना अपलाइन में रोका हुआ है सर, मैं तो इसलिए रुका हुआ हूं। अपलाइन से रिश्तेदारी थोड़ी है भाई, नहीं। नेगेटिव आदमी पॉजिटिव लाइफ ना जिया था ना जिएगा। नेगेटिव आदमी सक्सेस नहीं पाता। अगर माइंड नेगेटिव होता, जाओ यार अपनी नौकरी वोकरी करो, दुकानदारी करो, ऐसे एमडी नहीं मिलेगा, साफ साफ बात करता है। कामयाब नहीं हुआ, आपकी कामयाबी का कारण भी आप ही बनोगे और आपकी नाकामयाबी का कारण भी आप ही बनोगे। आपको डिसाइड करना है। जिस कंपनी में आज 100 से ज्यादा लोग करोड़पति बन सकते हैं 6 साल में, 100 से ज्यादा लग्जरी कारें आ सकती हैं, 50 से ज्यादा लोग 2-2 करोड़ से ज्यादा कमा सकते हैं, तो आप भी उसी कंपनी में उसी प्रोडक्ट के साथ हो, उसी प्लान के साथ हो, उसी सिस्टम के साथ हो, उसी प्लेटफॉर्म के साथ हो, उसी मैनेजमेंट के साथ हो। अगर वो सब कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हैं। बस इसी तरह इस एटीट्यूड के साथ जो आज है विनाश कहाँ जा रहा है? गोवा जा रहा हूं। कैसे जा रहा है? टारगेट जीत के जा रहा है। स्टाइल अलग है। एक स्टाइल है गोवा जा रहा हूं। कैसे जा रहा है? ट्रेन से जा रहा हूं। बीवी भी कह रही है मुझे भी लेकर चल। कैसे ज्यादा खर्च हो? ये अलग स्टाइल है। इधर बीवी को लेकर आया, बोला दोनों जा रहे हो? हाँ दोनों ने टारगेट किया। भाई अमरूद ठेली से खाना और अमरूद पेड़ से तोड़ के खाना दोनों में फर्क है। खरीद के खाना और कहीं पेड़ पे मिल जाए तो यहाँ पर जो अमरूद है करोड़ों के, वो पेड़ लगा हुआ है सिर्फ इसका, तोड़ के खाते रहो, मजा आता है। ठीक है, खुश हो, मजा आ रहा है और आएगा, हर दिन आएगा। आपका ये प्यार, आपका ये समर्पण, आपकी मोहब्बत। देखो मैं भी इंसान हूं, झूठा हो सकता हूं, मक्कार हो सकता हूं, होते हैं सब, अलग अलग दिमाग के लोग हैं दुनिया में। पर आपके जैसे लोग, कोई साला मक्खर हो तो सुधार दे, कोई झूठा हो तो सच्चा बना दे। क्योंकि इतने अच्छे लोग जैसे हमारी कंपनी में हैं, आज मैं नहीं कहता, इंडस्ट्री की हर कंपनी का मालिक कहता है, मैं नहीं कहता। टीमें तो एसलीपीएस की और लोग तो एसलीपीएस के और ईमानदार लोग तो एसलीपीएस के। ये जीवन नश्वर है, सबको जाना है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही साथ जाते हैं, पैसा साथ किसी के जाता नहीं। भगवान ने चौकीदार कोई बैठाया नहीं, उसको पता था साला कोई कुछ नहीं ले जा सकता, सब खाली रहना, इसलिए कोई चौकीदार नहीं है। मैं आपके इस प्रेम के कारण, आपके समर्पण की वजह से इतना प्रेरित हूं इस मेहनत करने के लिए, इतना
इतना एक्साइटेड रहता हूँ मैं कुछ भी अच्छा काम करने के लिए। मुझे नहीं पता कि मैं सही करता हूँ या गलत करता है, वो जनता बताएगी, लेकिन मेरे मन में ये है कि मैं एसली प्रेस के एक एक व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन में अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ मैं करूंगा। कभी आपको 6.5 साल पहले जो बोलता था आज भी वही बोलता हूँ, कभी रुसवा होने का मौका नहीं दूंगा, कभी किसी को कहने का मौका नहीं दूंगा। इस कंपनी में जो होगा, इस कंपनी में हमेशा लोगों के फेवर के लिए होगा, लोगों के अच्छे के लिए होगा। और ये कंपनी नहीं, ये मंदिर है, और ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी एक दिन मैं आप लोगों के हाथ में देके जाऊंगा, ये मैं लिख के दूंगा। ये बात नोट डाउन करेंगे, इस कंपनी से बहुत बड़े बड़े काम करेंगे दोस्तों, समाज के लिए, देश के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। दौलत ये सारा कागज का नोट ना एक्साइटेड कर सका, ना हमें कर पाएगा जीवन में। ये सिर्फ कमाया जाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, अपनी चाहतों की पूर्ति करने के लिए। इसको 50 करोड़ हो, 500 करोड़ हो किसी काम के लिए, अगर वो किसी के दुख में काम नहीं आ रहे। तो एसलीपीएस वेलनेस हमेशा आपके साथ खड़ी है, कदम से कदम मिला के खड़ी है। बस ये प्यार, ये मोहब्बत बना के रखना, हम दुनिया जीत के तुम्हारे कदम में। हो जाए तो माफी कर देना, हम भी तो करते हैं आपको। बाकी प्रोडक्ट ठीक ठाक चल रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, आगे भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं। लगातार कंपनी मेहनत कर रही है, ब्रांड एंडोर्समेंट भी कराई थी, अभी कुछ सेलिब्रिटी भी ला रहे हैं धीरे धीरे। सही है। अच्छा, एक आदमी कह रहा, उसमें कमेंट आ रहा, सेलिब्रिटी लाने थे तो डायरेक्ट सेलर से काम क्यों कराए थे? तो हराम जाते तेरे कमीशन से काट के लाए। हाल अपनी जेब से लगाए, अपने प्रॉफिट से लगा रहा हूं भाई, किसी के कमीशन से। मैंने कहा कि तुम्हारे कमीशन 2-2 रुपए कटेंगे तब आके अमिताभ बच्चन बोलेगा। हाँ, हम अपने पास से लगा रहे हैं ना, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं हर एक सेलिब्रिटी को कि डायरेक्ट सेलिंग में प्लेटफॉर्म होता है। तो उसमें मजा आ रहा होगा, रोज कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है। दुनिया एक सेलिब्रिटी रखती थी, हम लाइन लगा के ला रहे हैं। अच्छा, लाइन खत्म नहीं हुई, 2-2 दिन में आते ही रहेंगे। तो ये सब नतीजा है आप लोगों की मेहनत का, ये सबूत है। ये होल पूरा पैक के आप लोग खड़े हो, सॉरी इसके लिए क्षमा करना, कुर्सियां नहीं लगा पाए आपके लिए, क्योंकि गोवा में आपने होली नहीं छोड़ा। मैं भी क्यों सॉरी मांगू, गलती आपकी है, तो सारे आते क्यों? तो ऐसे डेवलपमेंट्स कंपनी में लगातार चल रही है। अभी कंपनी आपकी तीसरी टॉयलेटरी की फैक्ट्री लगा रही, जो 15 अप्रैल को लॉन्च हो जाएगी। अपनी साबुन अपना सर, बाजार से मैंने बोला था जिंदगी चलाने के और जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट में फर्क है। अपनी फैक्ट्री लग रही है जयपुर में, लग जाएगी, देख के विजिट करके आना। बाहर का माल कभी लेंगे नहीं, अब ला के दूंगा प्रोडक्ट जिंदगी चलाने के, बाजार से दुगनी क्वालिटी और सस्ते। हम लोग इथिकल लोग हैं, हम लोग नहीं कर सकते ये लिया इधर से दिया, इधर लिया, मैन्युफैक्चर्ड बाई दिनका सिंह, मिल्खा सिंह। हमसे नहीं होता ये, क्योंकि जो आदमी हमें कुछ बना के देगा वो अपना उसका कुछ ना कुछ काटा मार नहीं है, तो क्वालिटी दे नहीं सकता। हम अपना बना रहे हैं। आज हिंदुस्तान में चर्चा है कि एसलीपीएस वेलनेस का मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है कि इतनी फैक्ट्रियां लगा रहा है, तो कमा क्या रहा है? लोग कमा रहे हैं, पैसे बाद में कमा लेंगे, 10 साल तक फैक्ट्रियां बनाते जाएंगे, अगले 10 साल कमा लेंगे। क्योंकि आज तक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरे दोस्त जो कहता है मैं 2000 करोड़ कर रहा हूँ, 1000 करोड़ कर रहा हूँ, जाके देखो किसी के पास है इंडिया में, जो आज आपके पास बन जाएगा। तो क्वालिटी के प्रोडक्ट आ रहे हैं, एक बीपी का पेटेंटेड प्रोडक्ट आ रहा है, जो भारत सरकार से ठप्पा लगा है, 4 साल मेहनत करने के बाद प्रोडक्ट बनाया है। 90% रिजल्ट देगा, 90%। 10 को दोगे, 9 लोग कहेंगे मजा आ गया, बीपी कंट्रोल में।
आंखों का प्रोडक्ट आ रहा है। जितने हिंदुस्तान में चश्मे लगाते हैं, जितने हिंदुस्तान में चश्मे लगाते हैं, सबको चैलेंज, 1 महीना डालो, आधा नंबर मैं कम करूंगा। ना करे तो काम करेंगे तो कोई नहीं मिलेंगे। जिनने डाला होगा उनसे पूछेंगे भाई चश्मे में फायदा हुआ नहीं हुआ। इस लेवल की सोच के साथ हम काम करते हैं। गाड़ी सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हम अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को प्रोडक्ट बेचते हैं। वहां कैसे गलत प्रोडक्ट बेचते हैं, कैसे कचरा बेचते हैं, उनको फेस नहीं करना, उनसे अगले दिन जाके मिलना नहीं है। हाँ, अरे हमारी इंडस्ट्री में हम दुकान खोल के चलते ग्राहक को थोड़ी बेचते हैं, अपनों को बेचते हैं। तो इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट टॉप के होने चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए, यूजेबल प्रोडक्ट होने चाहिए, लोगों को मजा आना चाहिए यूज करने में, लोगों को कहना चाहिए प्रोडक्ट लेने के बाद मजा आ गया। तो ऐसे मजे वाली चीजें मैं ला के दूंगा, बाकी दुनिया क्या लागू मुझे देना है। तो आपके लिए जो भी चीजें आएंगी वो अपनी बन के आएंगी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग की आएंगी। ये आपकी कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक दिन पूरे वर्ल्ड में बनेगा कि एसलीपीएस खुद बनाती है और खुद बेचती है। बस ये जुनून, ये जोश कम नहीं होना चाहिए। अब गोवा में यही पूछना, पी के तुम बैठे थे? ऐसा तो नहीं है। अच्छा भाई, इसी टाइम मीटिंग रखा कर, शाम को रखता तो गड़बड़ हो जाती है, ऐसे ठीक ठाक हो जाती है इस टाइम। तो पियो, ठंडा हो जाए, जियो पियो और जियो। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा। बाकी एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, आपके लिए लॉन्च कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट शॉट्स हैं, एकदम वर्ल्ड के बेस्ट शॉट्स होंगे। जब इनकी औरत वैल्यू अगर आप पिलाओगे किसी को, वो बताएगा जो इनको पिएगा 100 साल जिएगा। और ये शॉट्स हैं, जेल में डाल के जाए, यहाँ डाल के जाए, यहाँ डाल के जाए, बैग में डाल के जाए, आज एक चाहिए एक ले जाए, 2 चाहिए 2 या पिए, फेंके और ब्रांडिंग करके आ जाए। बोतल देखेंगे लोग, पता चलेगा ना किसकी है। तो अच्छा, लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या कॉपी कर लेंगे? कुछ कॉपी नहीं कर सकते। अरे कॉपी करनी है तो एसलीपीएस जैसी टीम की कॉपी करो, ऐसे ईमानदार लोग पैदा करो, ऐसे जोशीले लीडर पैदा करो, ऐसे अचीवर पैदा करो। ये होती है कॉपी। प्रोडक्ट और प्लान की कॉपी नहीं होती। कॉपी करनी है तो एक अनुज शर्मा पैदा करो। तो माने हम कॉपी हुई है, बढ़िया कॉपी होती है तो महिपाल 4 साल में 15 करोड़ का पैदा करो। हमारी कॉपी हुई है। प्रोडक्ट प्लान में ठप्पा लगाना, प्लान बनाना, सॉफ्टवेयर वाले से झूठी चीजें लिखना है तो कोई भी कॉपी कर ले। कॉपी करनी तो 100 करोड़पति 6 महीने साल की कॉपी करो। तुम्हारे साले परदादा के बस की बात नहीं। बिंदास रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। कोई तकलीफ है मेरे पास आ जाना, टेंशन मत लेना। हाँ, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहो। एजुकेशन को दिनों रात खुद को काबिल बनाओ, काबिल तुम्हारे पीछे भागेगी। ये मत समझो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन होके पैसे नहीं आते। पूरा कोर्स इसका सीखना पड़ता है। यू विल बी अ प्लानर, यू विल बी अ ट्रेनर, यू विल बी अ मोटिवेटर, यू विल बी अ स्टेज प्लेयर। अच्छा प्लानर बनो, अच्छे काउंसलर बनो, अच्छी क्लोजिंग करनी सीखो, ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन करने सीखो, 8 स्टेप ट्रेनिंग लेनी सीखो, मोटिवेशन देना सीखो, स्टेज पे आना सीखो। स्टेज पे आना होगा, लीडर बनना है तो स्टेज पे आना होगा। करेक्ट योरसेल्फ, एजुकेट योरसेल्फ। आपका कोई काम बचा नहीं, आपको एडमिशन हो गया है, एडमिशन हो गया आपका करोड़पति की स्कूल में एडमिशन हो चुका है। टीचर हैं, सब कुछ है, बस पढ़ना है और मेहनत करनी है। 2 काम आपके बाकी सब हो जाएगा। तो एजुकेशन पे फोकस करो, अपने आप को काबिल बनाओ। अपने आप को, अपनी जिंदगी में जो भी इंसान जीता है खुद को काबिल बना के जीता है। अंडरस्टैंड? बढ़िया से काबिल बनाओ, जहां जाओ हंसते जाओ, मुस्कुराते जाओ। देखो ऐसा है, कल तक तुम आम आदमी थे क्योंकि तुम्हारे पास आम रास्ते थे।
अब खुद को आम आदमी समझ के नहीं, खास आदमी समझ के बाजार में जाओ, तो क्या खास समझते चीते सी चाल, चीते सी चाल, बात सी नजर और चेहरे पे हेमा मालिनी जैसी लाली। अपने अरे चाल में जब 100 करोड़ होंगे तभी तो आएंगे, दिमाग में 100 करोड़ होंगे ना तो अकाउंट में एक दिन जरूर आएंगे। समझे? पहले दिमाग में 100 करोड़ पैदा करो। और अरबपति कैसे चलता है? ऐसे चलते हैं। जिसको अरबपति बनना होगा जवाब करा, हमें बता क्या हालचाल।